हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के साथ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। सो कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल किए थे 32 नंबर क्वेश्चन तक इस पेपर के। सो हम आगे इनको सॉल्व करेंगे। आप भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने की मेरे साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 विद क्वेश्चन नंबर 33। सो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तम कोटि के लिनन के रेशों की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो कि बेस्ट क्वालिटी का लिनन होता है उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौधों से, ठीक है, या फिर सफेद फूल वाले फ्लैक्स के पौधों से, सफेद व नीले दोनों प्रकार के फ्लैक्स के पौधों से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो जो बेस्ट क्वालिटी का लिनन होता है उसकी जो प्राप्ति होती है वो नीले फूल के जो फ्लैक्स के पौधे होते हैं, मीन्स कि ब्लू फ्लावर फ्लैक्स प्लांट जो होता है उनसे होती है। ठीक है, सो आपके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रेयन फाइबर आर इन्वेंटेड इन। ओके, रेशों की खोज हुई थी 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 19वीं में या फिर 20वीं में। सो रेयन जो रेशे है उनकी हुई थी खोज आपके 19वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या कहता है? बेंजीन रिंग पाई जाती है। ठीक है, बेंजीन की रिंग पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? सूती रेशे में, नायलॉन के रेशे में, डेक्रोन के रेशे में या फिर रेयन के रेशे में। जो बेंजीन की रिंग है वो पाई जाती है आपके डेक्रोन रेशे में। ठीक है, बेंजीन की रिंग पाई जाती है डेक्रोन रेशे में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रॉकेट के वस्त्र प्रसिद्ध हैं। हमें देखना है ब्रॉकेट के वस्त्र प्रसिद्ध हैं केरल के, उड़ीसा के, बनारस के या फिर पश्चिम बंगाल के। सो जो ब्रॉकेट के वस्त्र हैं वो आपके प्रसिद्ध हैं बनारस के। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। कसूती इज ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ। कसूती यहाँ की पारंपरिक कढ़ाई है बंगाल, कश्मीर, राजस्थान या फिर कर्नाटक। सो जो कसूती है वो कहाँ की है? वो है आपके कर्नाटक की। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सक्शन वॉशर व स्क्रबिंग तख्ता, मीन्स रगड़ने वाला तख्ता जिसको बोला जाता है वो है। ठीक है, सक्शन वॉशर एंड स्क्रबिंग बोर्ड आर इक्विपमेंट रिलेटेड टू वॉशिंग, इक्विपमेंट रिलेटेड टू आयनिंग, इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिनिशिंग या इक्विपमेंट रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ क्लोथ। सो हम जानते हैं, सब जानते हैं, होप सबको आपको पता होगा, सक्शन वॉशर व स्क्रबिंग तख्ता जो होता है वो आपका किसके क्या है, कौन सा उपकरण है? वो धुलाई से संबंधित उपकरण है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, धुलाई से संबंधित उपकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। ओके, सूर्य का प्रकाश, खुली हवा व घास एक प्रकार का है। ऑक्सीकारक विरंजक, रिड्यूसिंग विरंजक, प्राकृतिक विरंजक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो देखने से समझ में आ रहा होगा, सन लाइट, ओपन एयर एंड ग्रास इज नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ओके, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय प्रतिकर्मक है? अमंग द फॉलोइंग विच वन इज एसिडिक रीजेंट। ठीक है, सो ये है आपके अमोनिया, सोडा ऐश, बोरेक्स, ऑक्सैलिक अम्ल। तो ये चारों में से हमें देखना है कौन सा है। सो इसके अंदर जो आ रहा है आपके ऑप्शन अम्लीय प्रतिकर्मक है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अम्लीय प्रतिकर्मक क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी नमूने द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाओं को कहते हैं। ठीक है, किसी नमूने द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाओं को कहते हैं डेटा, टूल, पॉपुलेशन या फिर वेरिएबल। सो जो आपको किसी नमूने से द्वारा प्राप्त सूचना होती है उसको बोला जाता है डेटाज। ओके, क्या बोला जाता है? डेटाज बोला जाता है उनको। क्वेश्चन है, निम्न विधि का एक प्रकार है, निम्न अनुसंधान विधि का एक प्रकार है। सो हमें इसमें देखना है संख्यात्मक, गुणात्मक, प्रायोगिक या फिर उपरोक्त सभी। सो जो अनुसंधान विधि का एक प्रकार है वो है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो है एक रिसर्च डिजाइन है।
सो आपके ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रयोगशाला आधारित प्रयोग निम्न अनुसंधान विधि के अंतर्गत आते हैं। मीन्स की लेबोरेटरी जो एक्सपेरिमेंट्स कम्स अंडर फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। सो आपके ये किसके अंदर आता है, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव। सो ये आता है आपके बोथ में, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 1 और 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी संख्या युक्त आंकड़ों का एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित प्रदर्शन कहलाता है, ठीक है। An orderly and systematic presentation of numerical data is known as tabulation, analysis, coding या फिर correlation। सो आपके इसके अंदर जो आ जाता है tabulation जो है वो किसी भी संख्या युक्त आंकड़े का एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित प्रदर्शन कहलाता है। सो सारणी बनाना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्यार्थियों के शैक्षणिक ज्ञान प्राप्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक ज्ञान प्राप्ति का मूल्यांकन किससे किया जा सकता है, वो आपके किया जा सकता है विद्यार्थियों के समूह में कार्य करके, उनकी अनुपालन या का मूल्यांकन व परीक्षण करके, उनकी मांगों के उत्तर देकर, उनकी शिकायत के बारे में जानकारी करके। सो ये आपका जो आ रहा है इसके अंदर विद्यार्थियों के शैक्षणिक ज्ञान प्राप्ति का मूल्यांकन है उनकी अनुपालन का मूल्यांकन में परीक्षण करके, ठीक है। सो आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा का प्रभाव ज्यादा व अधिक होता है अगर हम सुनने की सहायक सामग्री का यूज करें, बुक्स रीड करें, देखने की सामग्री का यूज करें या फिर ऑडियो विजुअल एड का यूज करें। सो सिंपल क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं कि शिक्षा का जो प्रभाव है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कब होता है, जब ऑडियो विजुअल एड दोनों का यूज किया जाता है, देखने और सुनने की सहायक सामग्री का यूज किया जाता है तो सीखने में ज्यादा प्रभावशाली होता है। क्योंकि हमने देखा है कि जितना ज्यादा हम इंद्रियों का यूज करते हैं उतना ज्यादा ही सीखना प्रभावशाली होता है और जल्दी सीखा जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सबको आता होगा, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद या फिर उदयपुर। तो ये जो NIN है सिचुएटेड एट हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक या अनौपचारिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होती है, ठीक है। सो एक प्रसार कार्यकर्ता है उसके लिए कौन सी पद्धति जो है वो नैसर्गिक, ठीक है, और या फिर आपके अनौपचारिक, नेचुरल और इनफॉर्मल लीडरशिप इन अ ग्रुप। सो हमें देखनी है कौन सी यूजफुल है, ठीक है। सो आपके इसके निष्पादन परीक्षण, समाजमिति, साक्षात्कार, कार्य साधक दक्षता परीक्षण, ठीक है। सो जो आपका इसके अंदर आ रहा है निष्पादन परीक्षण जो है, परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये है आप इसमें राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी भी विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन निम्न के लिए किया जाता है। मीन्स की इवैल्यूएशन ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज डन फॉर डिजायर्स, कॉस्ट, रिसोर्सेज या फिर ऑब्जेक्टिव्स। सो इसमें जो आपका कोई किसी भी विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है उसके उद्देश्यों ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सो हमें देखना है 1952, 1957, 1975 या फिर 1972। सो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कब शुरू हुआ था? उसकी शुरुआत हुई थी आपके 1952 में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसार शिक्षा में मानव व्यवहार में बदलाव निम्न के तहत आते हैं: ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति या फिर उपयुक्त सभी। एक्सटेंशन एजुकेशन ब्रिंग्स आउट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर विद रिस्पेक्ट इज फॉलोइंग। सो ये इसके अंदर नॉलेज है, एटीट्यूड है,
आपकी स्किल है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। मानव व्यवहार में जो चेंजेस होते हैं वो ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति सब में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अपने आप को अन्य व्यक्तियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता कहलाती है। ओके, द एबिलिटी टू प्रोजेक्ट अवर सेल्स इनटू अदर पीपल्स पर्सनैलिटीज इज नोन एज। सो आपके ओरिएंटेशन, एम्पैथी, सिंपैथी या फिर आपके कम्युनिकेशन। सो इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, परानुभूति जिसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। एम्पैथी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अपने आप को अन्य व्यक्तियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता, परानुभूति। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वैच्छिक समूह वह होता है जिसमें व्यक्ति सदस्य बनता है। ठीक है, वॉलंटरी ग्रुप्स आर दोज वेयर वन हैज बिकम मेंबर। तो बिना अपनी इच्छा के, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर। ठीक है, स्वैच्छिक समूह कौन सा होता है जिसमें व्यक्ति सदस्य बनता है? तो स्वैच्छिक से आपको समझ में आ रहा होगा, अपनी स्वेच्छा से जो होता है वो स्वैच्छिक समूह होता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति सदस्य बनता है। ठीक है, वो होता है अपनी स्वेच्छा से, मीन्स के ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब की प्रसिद्ध कशीदाकारी जानी जाती है। सो ट्रेडिशनल पंजाब एम्ब्रॉयडरी इज नोन एज, आई थिंक सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। सो दैट इज फुलकारी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न नेतृत्व का सिद्धांत है, फॉलोइंग इज अ थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का क्या सिद्धांत है? संतुलन सिद्धांत, समूह प्रक्रिया सिद्धांत, अनुगामी सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। सो बैलेंस थ्योरी, ग्रुप प्रोसेस थ्योरी, फॉलोवरशिप थ्योरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो जो लीडरशिप का सिद्धांत है, नेतृत्व का जो सिद्धांत है, दैट इज उपरोक्त सभी, मीन्स की ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ चलते हैं, आंकिक आंकड़ों का दृश्य प्रदर्शन कहलाता है। टेबल, चित्र, ग्राफ, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो जो आंकिक आंकड़ों का दृश्य प्रदर्शन जो कहलाता है, दैट इज ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के द्वारा जो डेटाज हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57 नंबर क्वेश्चन आ गया है हमारा। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। निम्न अवस्थाओं का प्याजे के अनुसार अवस्थाओं में दिए गए क्रम में लगाना है। ठीक है, प्याजे ने जो जो अवस्थाएं दी थी, तो उनके अकॉर्डिंग इसको हमें सेट करना है। उन्होंने 4 तरीके की जो अवस्थाएं दी थी, आपको पता होगा। सो हमें चलना है उस पर कि पहले कौन सी है, बाद में कौन सी है। सो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या आ जाता है? सेकंड, सेंसरी मोटर जो स्टेज है वो आ जाती है। सबसे पहले आ जाती है सेकंड सेंसरी, जो कि ये है आपके। ठीक है, सेकंड नंबर जो है ये पहले आएगा। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद आपके आ जाता है प्री ऑपरेशनल जो है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है वो है, ये होती है 0 to 2 ईयर्स, ये होती है 2 to 7। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन, उसके बाद आपके आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था और कॉन्क्रीट अवस्था। सो इसके अंदर पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड देन आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, सो जिसमें आपके सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड आ रहा है। सो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पियाजे ने स्टेजेस बताई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी व्यक्ति, संस्था या सामाजिक समूह के गहन व्यापक अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है कि संस्था या फिर सामाजिक समूह है, उसके गहन व्यापक अध्ययन को क्या बोला जाता है? विश्लेषणात्मक अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, केस स्टडी या फिर समन्वेशी अध्ययन, मीन्स की एक्सप्लोरेटरी स्टडी जिसको बोला जाता है। सो किसी व्यक्ति के या संस्था, सामाजिक समूह के गहन व्यापक अध्ययन को बोलते हैं केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपका एजर्शन रीजन का क्वेश्चन, हमें दोनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है, एजर्शन जो है, किशोरावस्था सभी संस्कृतियों में तूफान और तनाव की अवस्था है। ठीक है,
अवस्था नहीं होती है, ठीक है, ये बोल रहा है। और सेकंड, क्योंकि बहुत सी संस्कृतियां अपने किशोर बच्चों को निरंतरता का अनुभव देती हैं। तो देखिए, किशोरावस्था सभी संस्कृतियों में तूफान और तनाव की अवस्था नहीं होती। तो किशोरावस्था की जो स्टेज है वो तूफान और तनाव की अवस्था है। इसका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। संस्कृति कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में जो चेंजेस जो आते हैं वो सब में आते हैं, इससे कल्चर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी हो गई है रोंग। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? सेकंड स्टेटमेंट, बहुत सी संस्कृतियां अपने किशोर बच्चों को निरंतरता का अनुभव देती हैं। सो ये जो है ये आपकी स्टेटमेंट सही है। तो आपके एजर्शन गलत है, रीजन सही है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए पढ़ते हैं। वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि बालक विभिन्न स्तरों पर संबंधों और आदान प्रदानता की गतिशील सर्वव्यापी प्रणाली में विकसित होता है या फिर कहलाता है। तो वो सिद्धांत देखना है वो कौन सा है जिसके अंतर्गत माना गया कि बालक विभिन्न स्तरों, संबंधों और आदान प्रदान की गतिशील सर्वव्यापी प्रणाली में विकसित होता है। सो पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत, आचार शास्त्र इथोलॉजिकल थ्योरी, पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत मीन्स की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, या फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत। सो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा आपके वो आएगा इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो है वो कहलाती है, ठीक है। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर न्याय अधिनियम को बदलकर किशोर न्याय अधिनियम बनाया गया, ठीक है। किशोर न्याय या फिर बाल देखभाल व संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986 का जो था किशोर न्याय अधिनियम, उसमें चेंज जो किया गया था वो कब किया गया था? तो ये जो था पहले 1986 वाले में का नाम जो था उसको चेंज करके बाल देखभाल संरक्षण जो किया गया था वो किया गया था 2000 में, ठीक है। सो सेकंड जो आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान केंद्रीयकरण की कमी, आसानी से ध्यान हट जाना, अत्यधिक क्रियाशीलता का स्तर उन बच्चों में देखा जाता है जिनमें ध्यान केंद्रित में कमी विकार, ध्यान केंद्र की कमी व अत्यधिक क्रियाशीलता विकार, सेरेब्रल पाल्सी या फिर ध्यान हटना एवं अत्यधिक क्रियाशीलता विकास। सो जो ध्यान केंद्रीकरण है, देखिए, पुअर अटेंशन स्पैन, इजी डिस्ट्रैक्सिबिलिटी, एक्सेसिव एक्टिविटी लेवल आर सीन इन चिल्ड्रन विद, ठीक है। जिसके अंदर आपको ये देखना है कि ध्यान केंद्रीकरण किसी भी बच्चे में का आसानी से किसी भी चीज से ध्यान हट जाता है, उसका अटेंशन नहीं रहता, ध्यान केंद्रीकरण नहीं है उसका, ठीक है। ज्यादातर क्रियाशीलता का स्तर उन बच्चों में होता है किसमें? जिनमें ध्यान केंद्र की कमी होती है, मीन्स की अटेंशन की कमी होती है, ठीक है। और ज्यादातर जो उसके अंदर आपके हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है जिसमें ज्यादातर अत्यधिक क्रियाशीलता का विकार होता है, ठीक है। सो वो जो है आपके ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ध्यान केंद्र की कमी होती है, उन बच्चों के लिए ये बात आती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर आ रहा है। चलिए, ओके, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बच्चे बार बार एवं प्रबल सांवेगिक अनुभव करते हैं, इसीलिए इस अवस्था को कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर जो आपके बाल्यावस्था है उसमें बच्चे बार बार प्रबल सांवेगिक करते हैं, ठीक है, अनुभव करते हैं। सो इस अवस्था को क्या कहते हैं? विकृत सांवेगिकता, अति सांवेगिकता, सांवेगिक सक्रियता या फिर उग्र सांवेगिकता। सो ये होता है उग्र सांवेगिकता, ठीक है, जब बच्चे बार बार प्रबल सांवेगिक अनुभव करते हैं। सो उग्र सांवेगिकता जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, एक लड़की प्रजनन के लिए परिपक्व हो गई है, इसके प्रथम संकेत के लिए शब्दावली है, ठीक है। एक लड़की प्रजनन के लिए परिपक्व हो गई है, सो इसके अंदर जो प्रथम संकेत क्या है? आपके मेनोपॉज, मेनार्च, मेंस्ट्रुएशन या फिर नन ऑफ द अबव। सो प्रजनन के लिए परिपक्व हो गई है लड़की और प्रथम संकेत है वो है आपके रजस्वला, जिसको बोला जाता है मेनार्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर आ रहा है।
चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्व प्रसव काल में बुद्धि और विकास की कुल प्रमुख अवस्थाएं हैं। ठीक है, पूर्व प्रसव काल में तो 2, 3, 4, 5 पूर्व प्रसव काल में वृद्धि और विकास की कुल प्रमुख अवस्थाएं मानी गई हैं 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकासात्मक कार्य एक प्रत्यय है जिसका अर्थ है। ठीक है, विकासात्मक कार्य एक प्रत्यय है जिसका क्या अर्थ माना गया? अपने बालक के प्रति माता पिता की इच्छाएं। ठीक है, बच्चों के वृद्धि एवं विकास की सामाजिक या सांस्कृतिक अपेक्षाएं। कार्य जो एक शिक्षक को बच्चे से करवानी चाहिए। कार्य जो माता पिता को अपने बच्चे के विकास के लिए करनी चाहिए। सो विकासात्मक कार्य का क्या मतलब है? बच्चों के वृद्धि एवं विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक अपेक्षाएं जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर माना गया। विकासात्मक कार्य का अर्थ क्या है? बच्चों के वृद्धि एवं विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक अपेक्षाएं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल का एक अध्ययन कहता है कि जिन शिशुओं को मां के शरीर से चिपका हुआ रखा जाता है वे मां से सुरक्षित रूप से बंधित होते हैं। इसका अर्थ है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है ये हमें देखना है। शिशु सुरक्षित है, शिशु गिरेगा नहीं, शिशु का मां से सांवेगिक बंधन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है, देखने से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको कि शिशुओं को मां के शरीर से चिपका हुआ रखा जाता है और वो मां से सुरक्षित रूप से बंधित होता है। इसका मतलब क्या है कि शिशु का मां से सांवेगिक बंधन है। द बेबी वॉज इमोशनली अटैच्ड टू द मदर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिक्सन के अनुसार एक किशोर व्यक्ति के सामने सबसे महत्वपूर्ण संकट होता है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो किशोर व्यक्ति है, ठीक है, उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण संकट क्या होता है? स्व पहचान एवं भूमिका भ्रम, शारीरिक वृद्धि, शर्म एवं अपराध बोध, विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए, जब एडोलसेंस की जो एज होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण संकट क्या होता है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण संकट होता है आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन। ठीक है, आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन। इसका मतलब ये है कि समटाइम्स क्या होता है, बच्चे जब अपनी राय रखते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि तुम अभी छोटे हो, और जब वो कुछ गलत कर देते हैं या उनसे कुछ गलत निकल जाता है तो तब उनको बोला जाता है कि अभी तुम इतने छोटे भी नहीं रहे, तुम बड़े हो गए हो। स्व पहचान में भूमिका भ्रम। ठीक है, ये है आपके ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी वेटर सेवा है? वेटर सेवा कौन सी है? कैफेटेरिया सेवा, मेड सेवा जिसको टेबल सर्विस बोला जाता है, बुफेट सर्विस, वेंडिंग सर्विस। जो आपके वेटर सर्विस है वो होती है आपके टेबल सर्विस जो होती है। ठीक है, टेबल सर्विस जो होती है वो वेटर जो है सेवा मानी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु है पैसा, कुशलता व क्षमता, मानव ऊर्जा या फिर समय। भौतिक संसाधनों में जो टिकने वाली है, यहाँ किसकी बात हो रही है? भौतिक संसाधनों की बात हो रही है। इसमें भौतिक संसाधन क्या आ जाता है? पैसा जो है वो टिकने वाली वस्तु है। ये भौतिक संसाधनों की बात आ रही है। कुशलता, क्षमता, मानव ऊर्जा ये आपके वो आ जाते हैं मानवीय संसाधन, और समय जो है वो टिकने वाली अवस्था नहीं है, टिकने वाली वस्तु नहीं है। पैसा टिकने वाली वस्तु है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं हमारे 71 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या कहता है? PERT का मतलब है। ठीक है, PERT का हमें मतलब बताना है। तो PERT का मतलब क्या है? प्रोग्राम मूल्यांकन व रिव्यू फीड, प्रोग्राम इवैल्यूएशन फॉर रिटेल ट्रांजैक्शन, और आपके प्रोग्राम एंट्री, रिव्यू, ट्रांजिशन और नन ऑफ द अबव। PERT में ये तीनों ही नहीं है। आपके जो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता होगा। दैट इज 15 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व नहीं है? रेखाएं, रंग, संतुलन, टेक्सचर। जो एलिमेंट ऑफ आर्ट जो नहीं है वो है आपके
जो संतुलन है उसको माना गया है कि ये क्या है, कला का तत्व नहीं है. सो बैलेंस इज नॉट आर्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्ट. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. पढ़ते रहिए. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय.